आराध्य यानी कि श्री कृष्ण महाभारत के साक्षी थे और उन्हीं के अवतार में हमें महाभारत का हर किस्सा बताने आने वाले हैं आमिर खान अपने फिल्म महाभारत के साथ। अभी तक की कहानी में हमने ये जान लिया कि हस्तिनापुर के राजा पांडु और कुंती का विवाह हो गया। पांडु धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। उनके सिंहासन पर बैठने की वजह से धृतराष्ट्र नाराज थे और शकुनी उन्हें हर बार उनकी हार का एहसास करवाता था। अब कुंती, जिसे भगवान के आशीर्वाद से बेटा हुआ था, उसका नाम था कर्ण। उसका सच वो पांडु को बताने वाली थी, पर उसी बीच हस्तिनापुर के पितामह भीष्म और उनकी सौतेली मां सत्यवती ने पांडु को बुला लिया। दरअसल मद्र राज्य के राजा को हस्तिनापुर के राजा की युद्ध के लिए जरूरत थी, इसीलिए पांडु चले गए। पांडु के वहां जाने से उन्होंने युद्ध जीत लिया। पांडु की जीत से हस्तिनापुर में उनका स्वागत करने की तैयारियां होने लगी। हस्तिनापुर में लौटते वक्त पांडु अपनी दूसरी पत्नी माद्री के साथ वापस आए। उस वक्त पांडु की पहली पत्नी कुंती ने माद्री को अपनी छोटी बहन माना, यानी कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और पांडु की दोनों पत्नियां बहनों की तरह रह रही थीं। एक दिन पांडु शिकार के लिए निकले, तब उन्हें एक चमकता हिरन नजर आया। उन्होंने तीर चलाया, पर वो कोई हिरन नहीं था, बल्कि ऋषि किदंब और उनकी पत्नी थी, और तीर ऋषि किदंब की पत्नी को लगा था। तभी ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि वो कभी भी पिता नहीं बन सकते। अब ऐसी हालत में जब पांडु महल पहुंचे, तब उन्होंने भीष्म पितामह से बात की और कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मुझे अपना प्रायश्चित तो भुगतना पड़ेगा, इसीलिए मैं हस्तिनापुर का सिंहासन छोड़ना चाहता हूं और वनवास भुगतना चाहता हूं। ये बात शकुनी को पता चलने के बाद उसकी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था, और वो अपनी बहन गांधारी को उसका हक दिलाना चाहता था। उसने धृतराष्ट्र से कहा, आपके लिए बहुत बड़ा मौका है सिंहासन पाने का, पर धृतराष्ट्र पांडु को वनवास भेजने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से शकुनी की चाल उल्टी पड़ रही थी। दूसरी ओर पांडु ने अपनी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री से कहा कि वो कभी पिता नहीं बन सकते। उसी वक्त कुंती और माद्री उनके साथ वनवास के लिए निकल पड़ी। पांडु के चले जाने के बाद सत्यवती और भीष्म पितामह को यह चिंता थी कि हस्तिनापुर का सिंहासन कौन संभालेगा, क्योंकि कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ऐसी हालत में उन्होंने धृतराष्ट्र को राजा बनाने का फैसला किया। सारी बातें शकुनी ने सुनी और वो धृतराष्ट्र के पास गया और कहने लगा, महाराज आप जीत गए। पर धृतराष्ट्र ने कहा, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। फिर काफी समझाने के बाद वो सिंहासन पर बैठने के लिए मान गए। जंगल में पांडु को चिंता हो रही थी कि हस्तिनापुर को वारिस कैसे मिलेगा। उसी वक्त कुंती को अपना वर याद आ गया, जिससे कि वो अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी। तो क्या था कुंती को मिला हुआ वो वर, आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए बताइए, अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।